अरे बोलिए ना भाई, तराजू का पल्ला कितना बड़ा होता है? एक तराजू है जिसमें धान और गेहूं तौला जाता है, उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होता है? जरा इशारे से बताएं। धान और गेहूं, गेहूं धान और गेहूं, अरे धान तो बंगाल तो यानी धान की खेतियां बंगाल ही में होती है ज्यादा, है ना? तो धान और गेहूं तौला जाता है जिस तराजू में, उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है। एक तराजू और है, सोनार के तराजू का पल्ला, जिसमें सोना और चांदी तौला जाता है, उस सोनार के तराजू का पल्ला कितना बड़ा होता है? जरा बोलकर बताएं। इतना बड़ा होता है। एक और तराजू है जिसमें सीमेंट वगैरह रखा जाता है, सरिया वगैरह तौला जाता है, छड़ वगैरह तौला जाता है, वो पल्ला कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है। एक और तराजू है जो सबसे बड़ा तराजू, जिसे धर्म कांटा कहा जाता है, उससे बड़ा तराजू मैंने भी ना देखा, मेरे बाप ने भी ना देखा, आपने भी ना देखा होगा, शायद आपके बाप ने भी ना देखा होगा। लेकिन लोगों, ये तो दुनिया के तराजू का पल्ला है कि सोनार के तराजू का पल्ला इतना बड़ा, धान और गेहूं के तराजू का पल्ला इतना बड़ा, और बड़ा तराजू जो धर्म कांटा होता है, ये तो दुनियावी तराजू है। एक तराजू ऐसा होगा जो मैदान महशर में होगा, जिसमें लोगों की नेकियां तौली जाएंगी, बुराइयां तौली जाएंगी। ए लोगों, याद रखें, वो मैदान महशर के तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? क्या वो पल्ला इतना बड़ा होगा? क्या वो पल्ला धान तौलने वाले तराजू के पल्ला के बराबर होगा? क्या वो सोनार के तराजू के पल्ला के बराबर होगा? क्या वो धर्म कांटा के बराबर होगा? नाना प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते गए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, वो मैदान महशर के तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा? अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद सुनो सुनो, मैदान महशर के तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा होगा? अगर सातों तबक जमीन को और सातों आसमान को, अगर और पूरी दुनिया को अगर उस तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, मैदान महशर के तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर उस तराजू के एक पल्ले में सातों तबक जमीन और सातों आसमान को रखा जाए, तो ऐसा लगे कि किसी बड़े मैदान में, किसी बड़े फील्ड में एक छोटी सी अंगूठी रखी हुई है। अल्लाहु समद, इतना बड़ा तराजू का पल्ला वो भरेगा कैसे? दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, इतना बड़ा तराजू का पल्ला जिसे सात तबक जमीन ना भर सके, सातों आसमान ना भर सके, जो पूरी दुनिया में जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें मिलकर ना भर सके, और ऐसी मालूम हो जैसे बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी रखी हुई है। ए मौला, आखिर उस तराजू के पल्ले को किसकी नेकियां भरेंगी? इतनी नेकियां किसके पास होगी जो मैदान महशर के एक तराजू के पल्ले को भर सके? अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद मेरे पैगंबर सुनो सुनो, अगर कोई मेरे महबूब की उम्मत में से, अगर कोई अगर मेरे महबूब का गुलाम, आखिरी पैगंबर का गुलाम, आखिरी नबी का गुलाम, अगर कोई जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उम्मती, अगर कोई एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सुबहान अल्लाह ज़मीन पे बोलेगा, मैं उसे इतनी नेकियां दूंगा, मैं उसे इतना सवाब दूंगा, इतना सवाब दूंगा, इतनी नेकियां दूंगा। एक मर्तबा वो ज़मीन पे सुबहान अल्लाह बोलेगा तो मैदान महशर के तराजू का आधा पल्ला नेकियों से भर जाएगा।
अल्लाह अल्लाह। इसलिए लोगों सुभान अल्लाह बोलते जाएं, मैदान महशर के तराजू के पल्ला को भी भरते जाएं। जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है लोग कम हैं लेकिन सबसे ज्यादा दम अभी ही है। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, मैं शेर पढ़ रहा था। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। और काश 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 गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए, आपको भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ने दौलत दिया गए। हमारे यहाँ लोगों को अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा गए। अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए तो लोगों हमारी हालत क्या होती गए। हम मुसलमानों की हालत ये गए, अल्लाह जब दौलत देता गए तो सबसे पहले ये मुसलमान ताजमहल देखने जाता गए, ये मुसलमान कुतुब मीनार देखने जाता गए, ये मुसलमान दिल्ली लाल किला देखने जाता गए, ये मुसलमान आगरा ताजमहल देखने जाता गए, ये मुसलमान बंगाल की खाड़ी देखने जाता गए। ये हमारी कौम मुस्लिम ये जाती है, हमारी कौम तो कश्मीर की वादी देखने जाती गए। ए लोगों, आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा इन उलमा की मौजूदगी में। अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए तो ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना, बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, कश्मीर की वादी बाद में देखना, नैनीताल का पहाड़ बाद में देखना। अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए तो सब कुछ बाद में देखना, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुंबदे खजरा पहले देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने असल में मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा को देख लिया, मेरा यकीन बोलता गए, मेरा ईमान बोलता गए, आप सारी चीज़ों को भूल जाओगे। आप ताजमहल को भूल जाओगे, आप लाल किला को भूल जाओगे, आप कुतुब मीनार की खूबसूरती को भूल जाओगे। जब भी आपकी ज़बान खुलेगी तो ज़बान से बस यही निकलेगी, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितम गोदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारितं बलवन् स्वान्नं लम्लघीयं पशुपवनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमवती।
भगवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारूहा देवो दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिघिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्टम प्रभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और दाढ़ी वाला नहीं गए, वो कोई जुब्बा और पगड़ी वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित, वो पंडित नाम है उसका सोमनाथ वर्मा। पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जब वो पंडित सोमनाथ वर्मा चलता गए तो राम राम बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। मैं बोलूंगा, माइक ऑपरेटर कहाँ चला गया? आवाज खींच रहा है माइक, वो सेटिंग पहले ठीक थी लेकिन गड़बड़ा दिया है। हेलो हेलो जनाब माइक ऑपरेटर